जो भारतीय क्रिकेट में आज जो होने जा रहा है वो आपने पिछले 20 साल में शायद कभी नहीं देखा होगा। कोच बदलेगा, कप्तानी हिलेगी और कई बड़े नाम हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या गौतम गंभीर का इस्तीफा तय हो चुका है? भाई साफ साफ बोलते हैं, गौतम गंभीर को कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का यही नियम है, एक सीरीज हारी और लोग ट्रोल करने लगे। लेकिन सवाल यह है, ट्रोल क्यों और किन बातों पर हां माना? गौतम गंभीर ने हर्षित राणा दिया, नंबर 8 का बैटर 50 मार देता है। गंभीर ने वरुण चक्रवर्ती दिया, दुनिया का नंबर 1 T20 बॉलर। अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या बस यही काम था? आपके आने के बाद क्या क्या हुआ, कोई बात करेगा? श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारे, 27 साल बाद न्यूजीलैंड ने घर में हराया, वो भी क्लीन स्वीप। 90 साल में पहली बार भारत 2 टेस्ट में व्हाइट वॉश। 11 साल बाद बीजीटी हार गए साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड सबने धो दिया, लेकिन नहीं, गंभीर को कुछ मत बोलो, क्योंकि इंग्लैंड में रिजल्ट आया, वो भी ग्रेट बॉलिंग के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट जीते जब सीरीज पहले ही हाथ से जा चुकी थी। कोई नहीं बोलेगा कि मोहम्मद शमी का करियर कैसे साइड में। 11 रन बनाने के बाद भी अक्षर पटेल बाहर। शुभमन गिल को 18 T20 इनिंग, एक भी 50 नहीं। तुराज सेंचुरी मारकर भी ड्रॉप। हार्दिक से कैप्टेंसी छीनी गई। कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि गंभीर ने वरुण और हर्षित दिए। और हां, क्रेडिट की बात आए तो कहा जाता है एक आदमी टीम नहीं जिताता, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो तो याद आता है, मैं वही कप्तान हूं जिसने जिताया रोहित कोहली का टेस्ट से जाना। ड्रेसिंग रूम की दिशा, सिलेक्शन की राजनीति, इन सब पर भी चुप गई। लेकिन हां, गिल को तगड़ा कप्तान बना दिया। स्काई का विनिंग परसेंटेज बढ़िया है। अजीत आगरकर गंभीर की जोड़ी याद रखी जाएगी। तो सवाल सीधा है दोस्त, क्या सिर्फ नए नाम देने से सब गलतियां माफ हो जाती है? भारतीय क्रिकेट इस वक्त सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक के बाद एक, हार एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते हुए, और हर हार के बाद एक ही नाम सवालों के घेरे में, गौतम गंभीर। जब गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था, तब कहा गया था अब टीम बदलेगी, सोच बदलेगी, रवैया बदलेगा। लेकिन आज सवाल यह है, क्या सच में बदलाव आया या भारतीय टीम बिखरती चली गई? गंभीर के दौर में क्या क्या टूटा, आइए जरा याद करते हैं, बिना भावुक हुए, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। श्रीलंका में वनडे सीरीज हार 27 साल बाद। इतिहास में पहली बार भारत में न्यूजीलैंड से 3-0 की टेस्ट हार। एक 100 साल के टेस्ट। इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी सीरीज हार, जहां भारत लगातार दबदबा बना रहा था इंग्लैंड में सीरीज जीतने का मौका, लेकिन नतीजा ड्रॉ। भारत में साउथ अफ्रीका की जीत। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हार 1988 के बाद पहली बार। हर सीरीज के बाद एक ही सवाल, गलती किसकी है? कोच का रोल क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं खिलाड़ी खेलते हैं, कोच नहीं, लेकिन सच ये है, कोच दिशा देता है, कोच टीम बनाता है, कोच सही खिलाड़ियों को सही रोल देता है। और यहीं पर गौतम गंभीर फेल होते दिखे। सबसे बड़ा आरोप, बेवजह प्रयोग। हर सीरीज में नई टीम, हर मैच में नया कॉम्बिनेशन, कोई स्थिरता नहीं। जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है बाहर, जो फॉर्म में नहीं, लगातार मौके। शमी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, सरफराज खान टेस्ट टीम से बाहर। अनुभवी खिलाड़ियों को अचानक हटाया गया। और सवाल पूछने पर जवाब, हम भविष्य बना रहे हैं, लेकिन भविष्य इतनी हारों के साथ नहीं बनता। क्या यह सब सिर्फ गंभीर की गलती है? नहीं, यहां एक और नाम है, अजीत आगरकर। सिलेक्शन कमेटी और कोच जब एक ही सोच में फंस जाएं तो टीम का नुकसान तय है। मनमानी सिलेक्शन, फेवरेटिज्म के आरोप और परफॉर्मेंस की अनदेखी, इस्तीफे की खबरें क्यों तेज हुई? जब साउथ अफ्रीका सीरीज हारी थी, तब गंभीर ने खुद कहा था बीसीसीआई फैसला करेगी। अब हालात और बिगड़ चुके हैं। सूत्रों की माने तो आईपीएल के बाद इंग्लैंड दौरे से पहले नया कोच दिख सकता है। मतलब साफ है, गौतम गंभीर का इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। अगर गंभीर गए तो अगला कोच कौन? अब यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। 3 नाम सबसे आगे हैं। नाम नंबर 1 वीवीएस, लक्ष्मण, शांत, समझदार क्रिकेट दिमाग। एनसीए के हेड, युवा खिलाड़ियों को समझते हैं, लेकिन एक शर्त, तीनों फॉर्मेट की कोचिंग। और भारत में स्प्लिट कोचिंग शायद ही कभी चली हो। नाम नंबर 2 सौरव गांगुली, भारतीय क्रिकेट के आर्किटेक्ट। जब टीम फिक्सिंग स्कैंडल से टूटी थी, गांगुली ने टीम को खड़ा किया। युवाओं पर भरोसा, बाहर जीतने की आदत और कप्तानी वाली सोच। गांगुली खुद कह चुके हैं, अगर मौका मिला तो कोच बनना चाहूंगा। नाम नंबर 3 वीरेंद्र सहवाग, बेबाक, बिंदास, नो प्रेशर फिलॉसफी। खिलाड़ियों को खुलकर खेलने देते हैं, तीनों फॉर्मेट का अनुभव। लेकिन सवाल क्या, बीसीसीआई उन्हें गंभीरता से लेगी? अब सवाल आपसे, गंभीर का जाना सही है या नहीं? अगला कोच कौन होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। किस बात के कप्तान हो? गावस्कर भड़के, गिल की कप्तानी पर बड़ा सवाल। जब कप्तान ही कंफ्यूज हो तो टीम कैसे जीतेगी?
और जब फील्ड कोई और सजा रहा हो तो कप्तान किस बात का। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर वनडे हार सिर्फ एक मैच की नहीं थी, यह हार थी लीडरशिप की। 1988 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में वनडे सीरीज जीती। गावस्कर क्यों भड़के? शुभमन गिल की बल्लेबाजी, शानदार शुरुआत, फिर वही पुरानी गलती, पैड और बैट के बीच गैप। सीधा बोल्ड गावस्कर ने साफ कहा, यह तरीका नहीं है खेलने का। उन्होंने उदाहरण दिया, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स प्रेशर में भी सीधे बल्ले से खेले। कप्तानी का दबाव या तकनीकी कमी? जब कप्तानी आती है तो बल्लेबाजी गिरती है, यह इतिहास है। गिल के साथ भी वही हो रहा है। इयान स्मिथ का बड़ा बयान, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान कमेंट्री बॉक्स में बैठे और अचानक बोले, किस बात के हो तुम कप्तान? सबसे बड़ा आरोप फील्ड सेटिंग, गिल लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्ड सजा रहे हैं रोहित शर्मा, केएल राहुल, तो फिर कप्तान कौन? मैदान पर दिखा, कंफ्यूजन, बॉलर क्या डाले, कहां फील्डर हो, यह सब कप्तान तय करता है। इंडिया की हार का दर्द अभी ताजा ही था और न्यूजीलैंड ने उस दर्द पर नमक छिड़क दिया। 38 साल बाद भारत में वनडे सीरीज जीतकर कीवी टीम ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं उठाई, टीम इंडिया के जख्मों को कुरेद भी दिया। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे सीरीज हार गई और गौतम गंभीर के कोचिंग करियर पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान लग गया। न्यूजीलैंड जीता, जश्न मनाया, विनर्स फोटो खिंचवाई, लेकिन चुटकी लेना नहीं भूला। अब ध्यान से सुनिए, यहीं से असली चोट शुरू होती है। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने सीधे सीधे भारत को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, हम वर्ल्ड मैप में छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े देशों को हराने का मादा रखते हैं। यानी संदेश साफ था, स्टार खिलाड़ियों के बिना भी अगर टीम एकजुट हो तो भारत में आकर भी सीरीज जीती जा सकती है। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने वही करके दिखाया, दोनों के शतक, जबरदस्त पार्टनरशिप और टीम इंडिया पूरी तरह बैकफुट पर। 41 रन से सिर्फ तीसरा वनडे नहीं हारा भारत, पूरी की पूरी सीरीज हाथ से निकल गई। और यह पहली बार नहीं है, न्यूजीलैंड भारत में टेस्ट सीरीज भी जीत चुका है और अब वनडे में भी मात दे दी। अब एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आप न्यूजीलैंड को छोटा समझते हैं तो अब डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह टीम नाम से नहीं, गेम से खतरनाक है। अब सवाल आपसे, गलती कप्तानी की थी, कोचिंग की थी या सोच की? लेकिन यहां दूसरे खिलाड़ी कर रहे थे। गिल की कप्तानी खतरे में, T20 की उपकप्तानी गई, टीम से जगह गई। अब वनडे में भी अगर यही हाल रहा तो कप्तानी जाना तय, क्या रोहित की वापसी होगी? 2027 वर्ल्ड कप, भारत में अनुभव चाहिए, ठंडा दिमाग चाहिए। आपकी राय बहुत जरूरी है, कमेंट में बताइए। गंभीर जाएं या रहें, गिल कप्तान रहें या नहीं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बात होती है सिर्फ क्रिकेट की नहीं, सच की। हाँ, एक और बात, क्या सूर्यकुमार यादव T20 सीरीज जीतेंगे या ये भी सीरीज हाथ से निकलेगा? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।